आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 8वां दिन है। हर दिन ये युद्ध और भी भीषण हो रहा है और आज हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जो ये बताती है कि अब ईरान कैसे इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगा है। इजराइल के कई शहरों में गाजा जैसा दृश्य दिखाई देने लगा है और कैसे अब इजराइल ने भी ईरान पर नए ढंग से हमलों की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन आपको पहले दस्तक में ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट जल्दी से दिखा देते हैं। सबसे पहला, ईरान ने लगातार दूसरे दिन बेशोरबाज शहर पर जबरदस्त हमला किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बेशोरबाज शहर को खूब नुकसान पहुंचा है। दूसरा, इजराइल में ईरान की एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी है। ईरानी हमलों के चलते 8000 से अधिक इजरायली बेघर हो चुके हैं। तीसरा अपडेट यह है कि ईरान ने इतने जबरदस्त हमले इजराइल पर किए हैं कि कम से कम 8000 लोग बेघर हो चुके हैं। चौथा, इजराइल ने दावा किया है ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। यह काफी खतरनाक है, आगे बुलेटिन में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अमेरिका बोला है ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, सिर्फ खामनेई के आदेश का इंतजार वो कर रहा है। छठा, इजरायली रक्षा मंत्री का तेहरान में हमले बढ़ाने का आदेश दिया गया है। आईडीएफ को यह कहा गया है कि आप ईरान पर और भी हमले कीजिए। अब ईरान में मरने वालों की संख्या 657 तक पहुंच चुकी है। 164 जवान इसमें ईरानी सेना के शामिल हैं। 8वां अपडेट यह है कि नेतन्याहू ने यह कहा है कि ईरान के फोर्डो प्लांट पर हमला हम करेंगे। अब 9वां यह है कि इजरायली हमले में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नुकसान पहुंचा है और खामनेई के टॉप एडवाइजर अली शमखानी के जिंदा होने का दावा भी किया गया है। इनकी पहले हत्या हो जाने की खबर आई थी और अब दस्तक में आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के हमले अब इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन ईरान ज्यादा नुकसान कर रहा है। हम आपको यह बता दें कि बीती रात भी इजराइल ने 60 लड़ाकू विमानों के साथ ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन ईरान डरा नहीं। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी, इजराइल पर वो कहर बनकर टूट रहा है। ईरान ने अपने नए हमले से एक बार फिर से इजराइल को दहला कर रख दिया है। इजराइल के कई शहरों का दृश्य फलस्तीन के गाजा की तरह आज दिखाई पड़ रहा है। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने भी ऐसी भी मिसाइलें दागी हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इजराइल के शहर अब खंडहर की तरह दिखाई देने लगे हैं। इजराइल के बहुत सारे शहर खंडहर में बदल चुके हैं। कैसे ईरान अब इजराइल में सटीक मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल में दिखने लगा है गाजा जैसा मंजर। अब क्या करेगा इजराइल? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे बचेगा? खामेनेई का जंगी प्लान जबरदस्त। नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या गाजा जैसा होगा इजराइल का हाल या ईरान पर होगा सबसे बड़ा प्रहार? ईरान और इजराइल के बीच बीते 24 घंटे में हमले और तेज हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने इजराइल में उम्मीद से ज्यादा तबाही मचाई है। और ये देखिए, ईरान ने इजराइल के बेरशोबा शहर पर लगातार दूसरे दिन मिसाइलें दागी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एकदम पास आकर गिरी। आप देख सकते हैं कैसे काला धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं, कारें धधक रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जराइल के शहरी इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और फुटपाथ पर जोरदार धमाके के साथ बड़ा गड्ढा हो जाता है। उससे पहले ईरान ने मिसाइल अटैक से इजराइल के बेरशोबा शहर में अस्पताल को उड़ा दिया। ईरान ने तेल अवीव के अंदर ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल मारी कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। ईरान इस कदर मिसाइलें दाग रहा है कि इजराइल को
धुआं धुआं करके रख दिया है। खुद इजरायली सेना ने दावा किया है कि 8 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक 450 मिसाइलें दागी हैं और 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ईरान की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान के हमलों में 8000 से ज्यादा इजरायली बेघर हो गए हैं। ईरान के हमलों से इमारतों, वाहनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायल के लोगों ने मुआवजे के लिए 30,000 एप्लीकेशन डाले हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तो ईरान और इजरायल के बीच इस जंग को सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को 2.5 साल से ऊपर हो गए और इजरायल ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी को कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है। गाजा में हर इमारत के परखच्चे उड़े हुए दिखाई देते हैं और गाजा जैसा ही मंजर इजरायल में दिखने लगा है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजरायल के शहरों में इमारतों के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। अब सवाल यह है कि 8 दिन में ईरान ने इतनी मिसाइलें मार दी कि इजरायल के कई शहरों में गाजा जैसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजरायल पर कम से कम 1 मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। इस मिसाइल का मकसद ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना था। ये पहली बार है जब जंग में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के दावे किए गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल हवा में लगभग 4 मील की ऊंचाई पर फटी और इससे 20 छोटे छोटे बम निकले जो लगभग 5 मील के इलाके में गिरे। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे छोटे बम एक साथ बिखेरते हैं और इनमें से कई बम फौरन फटते नहीं हैं। बचे हुए बम युद्ध खत्म होने के बाद भी कभी भी फट सकते हैं, जिससे आम लोगों को जान का खतरा बना रहता है। दुनिया के 111 देशों ने 2008 में एक समझौते पर दस्तखत किए थे जो इन हथियारों पर रोक लगाता है, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने जनता को सतर्क करने के लिए बिना फटे बमों से जुड़े खतरों पर एक चेतावनी जारी की है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के बढ़ते हमलों से इजरायल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू के लिए मुश्किल ये है कि ईरान इतनी तादाद में मिसाइलें बरसा रहा है कि उन पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने यानी हवा में ही ध्वस्त करने में भी खजाना लुटाना पड़ रहा है। ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायल रोज लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इजरायल ये सब अमेरिका की फंडिंग के बूते कर पा रहा है। फायर पावर वेबसाइट के अनुसार अमेरिका हर साल इजरायल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मदद देता है। अमेरिका की ओर से इजरायल को हर साल सैन्य मदद के रूप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए अलग से दिए जाते हैं। इस मदद को इजरायल फंड कहा जाता है और अब इजरायल जल्दी से जल्दी जंग में अमेरिका की एंट्री भी चाहता है ताकि न सिर्फ ईरान के हमलों को रोका जा सके बल्कि खामेनी के अंत की कहानी लिखकर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। आपको बता दें कि अभी तक इजरायल ने ईरान पर जितने भी हमले किए हैं उनमें या तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है या फिर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडरों को मारा है। इजरायल ने बीती रात भी ईरान के खौंडव हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर पर हमला किया। ये अभी बन ही रहा है। हमले से इस रिएक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने अभी ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन वो इजरायल की बहुत मदद कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या अमेरिकी ये मदद इजरायल के लिए काफी है? और जिस तरह से ईरान लगातार इजरायल पर मिसाइल मार रहा है, अगर युद्ध में अमेरिका ने एंट्री करने में देरी की तो कहीं इजरायल को बहुत भारी ना पड़ जाए। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ये भी दावा करने लगे हैं कि इजरायल के हमले बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो रहे। खामेनेई ने अपने टॉप एडवाइजर अली शमखानी के जिंदा होने का भी दावा किया है और कहा है कि वो अस्पताल में गंभीर चोटों से उबर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईरानी मीडिया में शमखानी के इजरायल हमले में मारे जाने की खबर आई थी। आज तक ब्यूरो।